दोस्तों देखेंगे सेट 3 822 AX, ये आपके एग्जाम में ये ऑप्शन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे तैयार कराएंगे ये पूरे आप देखेंगे बहुत जल्दी ही। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक संख्या का रूप होगा। हम कैसे करेंगे भैया, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होना चाहिए, एक धनात्मक नहीं, प्रत्येक धनात्मक। तो मान लीजिए हम यहाँ पर q बराबर 1 2 3 4 कोई भी गिनती ले लें हम, है ना, धनात्मक कोई भी संख्या हम ले लें। अब ये q की वैल्यू q के पास रख दी जाए तो सम संख्या निकलनी चाहिए। तो चलो हम एक को इसके पास रखता हूं एक, तो क्या हो जाएगा 0। 0 हमारा सम संख्या नहीं है, ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पर एक रखता हूं, 1 + 1 = 2, ये तो सम संख्या आ जाती है। लेकिन q की जगह अब 2 रख देता हूं तो 2 1 3 हो रहा है, सम संख्या नहीं है, मतलब है कि ये भी हमारा गलत है। अब यहाँ पर चलता हूं, q की जगह में 1 रख दिया तो उत्तर आया 2, ये सम संख्या है। ठीक, चलिए अब q की जगह में हम क्या रख दें, 2 रख देता हूं तो 2 दूनाई 4, देखिए फिर 3 रख दूंगा, 2 तिहाई 6, 4 रख दूंगा 8। प्रत्येक बार q की जगह में हम इस ऑप्शन में q की जगह में कोई भी संख्या रखता हूं सम संख्या आती है, अतः ये विकल्प हमारा सही है। चलिए, बिंदुओं a और b से समदूरस्थ x अक्ष पर बिंदु होगा, कैसे तैयार करेंगे भैया, 2 बिंदुओं की बीच की दूरी निकालेंगे। 3 बिंदु होंगे उसके लिए त्रिभुज निकालेगा, चाहे सरेख हो चाहे असरेख हो। असरेख बिंदुओं से बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, सरेख बिंदुओं से बनेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बनेगा। जब 2 बिंदु आपको दिखाई दें समदूरस्थ हो तो आप दोनों बिंदुओं को बराबर दूरी में रखेंगे, और बराबर दूरी में रखेंगे तो काहे का सूत्र लगाएंगे, दूरी का। काहे का सूत्र लगाएंगे, दूरी का। दूरी का सूत्र पता ही है, इस x को घटाना चाहे y को घटाइएगा और वर्ग लगा करके ऋण में, कोई दिक्कत। अब इसके बाद ये सूत्र, केवल आपको फार्मूला तैयार करना है, ये कहां से कौन सा सूत्र लग जाएगा, जोड़ घटा गुणा भाग सभी को तैयार है, सभी को आते हैं ना सबको, आते हैं ना सबको। यस सर। तो अब देखेंगे का नंबर, 2 सम रूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात हो तो त्रिभुज क्षेत्रफल अनुपात होगा। भैया उसने कहा 2 समरूप त्रिभुज है, अरे समरूप त्रिभुज हो गए ये हमारे, ये समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात 9:4 है तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात। तो भैया इसका रीजन होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर बटे भुजा स्क्वायर। तो पहली भुजा क्या है 9, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया 9 का स्क्वायर। दूसरी भुजा क्या है 4, यहाँ पर रख दिया 4 का स्क्वायर। 9 9 81, 4 चौको 16। भैया पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज इन्हीं को हम कह देंगे त्रिभुज एरिया अनुपाते त्रिभुज एरिया बराबर 81:16। तो इन दोनों का त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:16। कहीं ऑप्शन में है 81:16, 81:16। ठीक, ज्यादा बड़े उसमें क्वेश्चन में ज्यादा सूत्र में बहुत विस्तार में मत जाइएगा, बिल्कुल दिमाग बिल्कुल छोटा सा करके आप तुरंत आंसर सॉल्व करना है। इसके बाद हम देखेंगे कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है तो साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होगा। अरे भैया सिंपल सी बात है कि यदि आपका cos स्क्वायर थीटा का मान है 1/2 तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है तो साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा। अरे भैया cos का मान दिए, साइन पूछ रहा है, अरे साइन कहां से आता है, cos का है क्या कोई, हाँ याद आया कि भैया cos का है कोई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, cos का जोड़ीदार होता है। तो भैया cos का जोड़ीदार है तो cos को यहाँ पर रख दो 1/2, क्या रख दो 1/2 हमने यहाँ पर रख दिया, कोई दिक्कत, बराबर 1 है। यहाँ पर क्या लिखा साइन स्क्वायर थीटा, तो भैया उस पार भेज दीजिए इसको तो माइनस का हो जाएगा, और बटे तिरछी मिर्ची करो लड़ाई, हर आपस में भिड़ गए भाई, 2 1 2, 1 1 1, 2 1 2, तो 2 में 1 चले गया 1/2। मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा का मान, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/2 आ गई है। यहाँ पर कहीं ऑप्शन में 1/2, हाँ देखिए ऑप्शन इसमें नहीं लिखा गया, नहीं लिखा पाया हूँ, तो हमें 1/2 इसका मान होगा, ध्यान रखिएगा। ये देखिए इसका मान 1/2, तीसरा अनुपात सही है, ये तीसरा अनुपात इसका सही है। ओके, अब चित्र में ये चित्र आपके लिए बना है,
त्रिज्या खंड ओ ए बी की परिमाप होगी। भैया त्रिज्या खंड में हमें ओ ए बी की क्या है, ओ ए बी की परिमाप पूछ रहा है। परिमाप कहते किसे हैं? अरे भैया यार, परिमाप तो हम जानते हैं, एक क्षेत्रफल होता है, एक परिमाप होता है। क्षेत्रफल उसके अंदर एरिया को ज्ञात किया जाता है। परिमाप उसे कहते हैं कि यहाँ से हमें कुछ दूर जाना है तो उतनी दूरी की लंबाई वो परिमाप कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 है, तो 7 7 14 तो इतना ही हो गई। और ये क्या है, हमारा चाप है, इसका चाप ज्ञात कर लीजिए। अब सबको जोड़ दीजिए, यही हमारा परिमाप है। तो चलिए हम कैसे तैयार करेंगे, थीटा दी है जो, तो पहले हम क्या निकालेंगे, चाप लंबाई। क्या निकालेंगे, चाप लंबाई। तो भैया ये चाप है ना, तो चाप की लंबाई, ये तो लंबाई दोनों पता चलेगी 7 7 14, लेकिन ये चाप की लंबाई नहीं पता। तो जब चाप की लंबाई ना पता हो तो क्या लगाया जाता है सूत्र, थीटा अपान 360 और 2 पाई आर। ये परिधि है ना, परिधि है। क्या है ये परिधि है। परिधि हो गया। अब 360 थीटा में काट दीजिए, जितना बचा होगा तो 60 अंश का परिधि निकलेगी। तो 60 अंश की परिधि कितनी बचती है, तो देखेंगे। अब प्लस ये दोनों जोड़ दीजिएगा, ये लंबाई ये लंबाई, 60 प्लस 7, तो थीटा का वैल्यू क्या है, 60 बटे 360, 0 0 कैंसल, और 2 पाई की वैल्यू 22 बटे 7 प्लस 7 दुनाई 14। तो ध्यान देंगे, 6 छंग 36, और इसके बाद इसको 22 दूनी 44 बटे में क्या आया, बटे में 6 है, 22 दूनी 44 बटे में 6, और गुणे में 7 भी है, और प्लस 14। ठीक, अब इसको हम तोड़ लेंगे। क्या हो गया, हमारा भिन्न बन गया। अब इस भिन्न को तोड़ लीजिए, जो आपका आंसर आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, तोड़ना है तो इसे तोड़ दीजिएगा, आगे देखेंगे। भाई हमें तैयार करना है रूल, नियम, सूत्र, किस फार्मूला से हमें तैयार हो जाए। भाई जोड़ घटा गुणा भाग तो सभी को आते हैं, काय को हम अपना टाइम लॉस करते हैं। आगे देखेंगे, n प्रेक्षणों का माध्य है यदि प्रत्येक प्रेक्षण के a से बढ़ा दिया जाए। मतलब क्या कहा कि n कोई कुछ संख्याओं का समांतर माध्य है, दिया गया है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में, है ना, ये n है ना, तो एक में बढ़ाए तो भाई माध्य बदलेगा, और वो प्रत्येक प्रेक्षण में बढ़ा रहा है क्या, a, तो प्रत्येक प्रेक्षण में a बढ़ा रहा है, तो जो नया समांतर माध्य निकलेगा तो a ही तो बढ़ेगा। भाई एक में बढ़ाए तो उसकी गिनती कुलपदों की संख्या बढ़ करके अलग हो जाए। वो प्रत्येक प्रेक्षण में a बढ़ा रहा है, तो जब प्रत्येक प्रेक्षण में a बढ़ा रहा है तो समांतर माध्य में वही तो बढ़ेगा कि दूसरा बढ़ेगा। तो भैया मेरे इसका समांतर माध्य इतना था जब प्रत्येक प्रेक्षण थे, और a बढ़ा रहा है तो a तो आप भी बढ़ा दीजिए। सीधी सी सिंपल सी बात है। कौन सा ऑप्शन हो गया, ये आपका ऑप्शन सही है। तो मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंटों, आप कितना ध्यान देना है सिर्फ कि इनको सवालों को, क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले एक बार ये सोचिए, सॉल्व करने से पहले एक बार ये सोचना है कि क्वेश्चन कहता क्या है, कौन सा हमें सूत्र लगाना है। जब हम सूत्र को बड़े गौर